नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दुनिया में इस समय जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। एक तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भारत अपनी मिलिट्री पावर और डिफेंस एक्सपोर्ट को नए स्तर पर ले जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन सबसे बड़ी डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स हेडलाइंस की, जो भारत और दुनिया की सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। हेडलाइन नंबर 3, इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पार्टनरशिप हुई और मजबूत। दोस्तों, हमारी तीसरी बड़ी खबर आ रही है इंडो पैसिफिक रीजन से। आज के समय इंडो पैसिफिक दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक रीजन बन चुका है। दुनिया के लगभग आधे से ज़्यादा मेरीटाइम ट्रेड रूट्स इसी रीजन से होकर गुजरते हैं। इसी वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया अपने डिफेंस संबंधों को लगातार मजबूत बना रहा है। रिसेंट मीटिंग में दोनों देशों ने मिलिट्री कॉरपोरेशन, नबल एक्सरसाइजेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग को और एक्सपेंड करने पर जोर दिया है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन में काफ़ी तेजी आई है। दोनों देश मालाबार नावल एक्सरसाइज में साथ हिस्सा लेते हैं। इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी लगातार जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मैरीटाइम सर्विलियंस में भी कॉरपोरेशन बढ़ रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण इंडो पैसिफिक में बढ़ती चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस है। चाइना साउथ चाइना सी में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से कई देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये कॉरपोरेशन सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है। फ्यूचर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मिलिट्री सिस्टम में भी दोनों देशों के बीच कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। यह डेवलपमेंट भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हेडलाइन नंबर 2, ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट। भारत का ग्लोबल डिफेंस इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अब बात करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी हेडलाइन की, और ये हेडलाइन जुड़ी है भारत के सबसे पावरफुल मिसाइल सिस्टम में से एक, ब्रह्मोस मिसाइल से। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लगभग माक 2.8 से माक 3 तक की स्पीड से अटैक कर सकती है। ये मिसाइल इतनी तेज है कि कई एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला देश नहीं रहा, अब भारत डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन रहा है। पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट किया गया। अब वियतनाम के साथ भी एग्रीमेंट फाइनल हो चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के साथ भी डील अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। अगर इंडोनेशिया डील साइन हो जाती है तो साउथ ईस्ट एशिया में भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ने के बाद कई देश एडवांस मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहते हैं। ब्रह्मोस उनके लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनकर उभर रहा है। ये भारत के लिए सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, ये भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का भी प्रमाण है। डिफेंस एक्सपर्ट बढ़ने से भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने में भी मदद मिलती है और आने वाले समय में ब्रह्मोस भारत के डिफेंस डिप्लोमेसी का एक पावरफुल टूल बन सकता है। हेडलाइन नंबर 1, भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, फ्यूचर वारफेयर के लिए तैयारी। और अब आते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन पर। भारत इस समय अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से आगे बढ़ा रहा है। आज का बैटलफील्ड पहले जैसा नहीं रहा। फ्यूचर वार्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, साइबर वारफेयर और स्पेस टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को रैपिडली अपग्रेड कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल की। अग्नि 5 भारत की सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है, जो हजारों किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकती है। इसके बाद आता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश सिस्टम भारत को इनेमी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल से बचाने में मदद करता है। फिर बात करते हैं तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट की। तेजस भारत का इंडिजीनियस फाइटर जेट है जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के एक बड़ा सिंबल बन चुका है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन यही तक सीमित नहीं है। भारत अब AI पावर्ड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है। एडवांस ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रहा है। अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल और नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किए जा रहे हैं। फ्यूचर वारफेयर में जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही बैटलफील्ड में एडवांटेज हासिल करेगा और भारत इसी डायरेक्शन में तेजी से काम कर रहा है। मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि अगले
10 सालों में भारत दुनिया की लीडिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी पावर्स में शामिल हो सकता है। ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ का सवाल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल ग्लोबल इन्फ्लुएंस का भी सवाल है। तो दोस्तों, आज की टॉप 3 डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स हेडलाइंस में हमने देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पार्टनरशिप हुई और स्ट्रॉन्ग। ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट से भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। भारत फ्यूचर वारफेयर के लिए अपनी मिलिट्री को रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है। आपको क्या लगता है इन तीनों डेवलपमेंट में से भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कौन सी है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।